राम राम मित्रों, आज की खौफनाक कहानी में आप सभी का स्वागत है। आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। एक बार की बात है जब सर्दियों का समय था और रात के 2 बजे का वक्त था। अर्जुन एक सुनसान और निर्जन गांव से शहर लौट रहा था। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि वह उसकी हड्डियों में समा रही थी और स्टेशन पर एक अजीब घना सन्नाटा पसरा हुआ था। पीली मध्यम रोशनी में प्लेटफॉर्म की लंबी परछाइयां डरावने साये की तरह खड़ी थीं। दूर से केवल एक उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी जो रात की सन्नाटे को तोड़ने का एकमात्र प्रयास कर रहा था। अर्जुन के भीतर एक अजीब बेचैनी थी और उसे महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं है। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो उसे कहीं भी कोई नहीं दिखाई दिया। वह स्टेशन पर बिल्कुल अकेला था। अचानक दूर से एक तेज सीटी की आवाज आई। यह आवाज इतनी तीव्र और चीरती हुई थी कि अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कोहरे के बीच से एक पुरानी जंग खाई और टूटी फूटी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर आ रही थी। इंजन से धुआं निकल रहा था जो हवा में अजीब सी बदबू फैला रहा था। ट्रेन के डिब्बे पूरी तरह से जंग खा चुके थे। उनके ऊपर काई की मोटी परत जमी हुई थी। खिड़कियों से अंदर झांकते ही केवल घुप अंधेरा नजर आ रहा था। अर्जुन को यह सब कुछ असामान्य लगा, लेकिन उसने न चाहकर भी ट्रेन में चढ़ने का ही निर्णय लिया। शायद अकेले खड़ा रहना उससे भी ज्यादा डरावना था। ट्रेन के अंदर घुसते ही अर्जुन को अजीब ठंडक का एहसास हुआ, जैसे वह किसी बर्फीले तहखाने में आ गया हो। डिब्बे में सीटों पर मोटी धूल की परत जमी थी और जगह जगह से फटे हुए गद्दों में से पुरानी रुई बाहर निकली हुई थी। अंदर कुछ लोग बैठे थे जो बिना पलक झपकाए एक दूसरे के मुंह पर लगातार घूर रहे थे और उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। वे सभी पुराने और घिसे पिटे कपड़े पहने हुए थे, जैसे कोई भूतिया काफिला हो। अर्जुन ने जब उन पर ध्यान दिया तो अचानक सबके चेहरे उसकी ओर घूम गए। उनकी आंखों में गहरी कालिख थी और उनके होंठों पर एक अजीब सी भयावह मुस्कान थी। यह देखकर अर्जुन बिना कुछ कहे ठंड से कांपते हुए अपनी सीट पर बैठ गया। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, उसकी रफ्तार धीरे धीरे असामान्य रूप से तेज हो गई। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन प्लेटफॉर्म के बाद सिर्फ घनघोर काला अंधेरा था। कोई रास्ता नहीं, कोई घर नहीं, बस एक अंधी खाई, जैसे वह कहीं बाहर नहीं बल्कि किसी और दुनिया में जा रहा हो। फिर उसे ऐसा एहसास हुआ कि ट्रेन पटरियों पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही हो, जैसे वहां कोई अनजान ताकत पूरी ट्रेन को अपनी ओर खींच रही हो। यह देखकर अर्जुन की धड़कनें तेज होने लगी। तभी डिब्बे के एक कोने में बैठा एक आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल अजीब थी, मानो वह जमीन से नहीं बल्कि हवा में तैरता हुआ आ रहा हो। उसका चेहरा भद्दा और विभस्त था, आंखों में कोई भावनाएं नहीं थीं और उसके होंठों पर वह भयावह मुस्कान बनी हुई थी। उसने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तू जिस ट्रेन में चढ़ा है उस ट्रेन में सिर्फ वही सफर करते हैं जो मर चुके हैं। इतना कहकर वह चिल्ला चिल्ला कर भयावह ढंग से हंसने लगा और गायब हो गया। यह देखकर अर्जुन घबरा गया और खिड़की खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन खिड़की से बाहर कुछ नहीं था, केवल घना काला धुआं और बीच बीच में भयानक चेहरों के साथ चमकती हुई डरावनी आंखें। तभी ट्रेन में बैठे अन्य यात्री अपनी जगह से उठने लगे। उनके चेहरे भद्दे और डरावने होने लगे और उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल लाल चमकने लगीं और उनके शरीर से काले धुएं की लहरें बाहर निकलने लगीं। तभी अचानक वह सब के सब एक दूसरे से झगड़ने लगे। फिर थोड़ी देर बाद उन सब ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। हमला भी कैसा, एक दूसरे को दांतों और नाखूनों से फाड़ डाला। यह देखकर अर्जुन बहुत ज्यादा डर गया और अर्जुन की सांसें थमने लगी। वह चिल्लाना तो चाहता था, लेकिन उसका पूरा गला सूख चुका था। उसके शरीर में डर के मारे कपकपी दौड़ने लगी, जैसे किसी ने उसकी सांसों को बाहर खींच लिया हो। तभी अचानक वह मुर्दों की भीड़ अर्जुन की ओर घूरने लगी। फिर वह भीड़ धीरे धीरे अर्जुन के करीब आने लगी। यह देखकर अर्जुन अपनी सीट से उठकर पीछे की ओर जैसे ही भागने लगा, वह क्या देखता है, पीछे भी एक ऐसी ही मुर्दों की भीड़ से वह घिर चुका है। अर्जुन की हालत ऐसी हो रही थी जैसे काटो तो खून नहीं। तभी ट्रेन की रोशनी धीमी पड़ने लगी। जल्द ही चारों ओर अंधेरा हो गया। उस भयानक अंधेरे में डरावनी गुर्राहटों के साथ साथ सिर्फ चमकती हुई डरावनी आंखें दिख रही थी जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। तभी अर्जुन को महसूस हुआ कि जैसे उसकी गर्दन के पीछे कोई ठंडी बदबूदार सांसें ले रहा हो। फिर जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा
कई भद्दे और डरावने चेहरे वाले मुर्दे बिल्कुल उसके मुंह के पास आ चुके थे। तभी अर्जुन को महसूस हुआ कि जैसे उसका पूरा शरीर कई पंजों से जकड़ा जा चुका हो और उन पंजों के नाखून उसके शरीर में घुस रहे हों। तभी अचानक ट्रेन एक जोरदार झटके से बुरी तरह हिल गई और अचानक ट्रेन में भयानक आग लग गई। उसी दौरान अर्जुन की आंखों के आगे एकदम से अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि वह रेलवे ट्रैक के पास पड़ा हुआ था। उसके कपड़े जगह जगह से जले और फटे हुए थे। शरीर पर अजीब से काले काले जलने के और खरोचों के निशान थे, जैसे कई जानवरों के पंजे द्वारा उसे खरोचा गया हो। उसका शरीर डर के मारे कांप रहा था और वह घबराया हुआ गांव लौटा। अगली सुबह जब उसने गांव वालों को अपनी आपबीती बताई, तब उन्होंने बताया कि वह स्टेशन वर्षों पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहां से गुजरने वाली एक ट्रेन 50 साल पहले एक भयानक हादसे का शिकार हो गई थी और उसमें बैठे सारे यात्री जलकर मर गए थे। तब से वह ट्रेन हर अमावस्या को उस स्टेशन पर दिखाई देती है। कल रात को भी अमावस्या ही थी। कहते हैं उस ट्रेन में जो भी चढ़ता है वह कभी वापस नहीं आता। तुम्हारे कोई अच्छे कर्म ही रहे होंगे जो भगवान तुम्हें वहां से बचा कर ले आए। इस घटना के बाद से अर्जुन आज तक कभी ट्रेन में नहीं बैठा।